हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के कई मामलों को सीबीआई को सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिमांड पर कई और मामले सीबीआई को सौंपे जा सकते हैं ताकि राजनीतिक षड्यंत्रों का खुलासा हो। सीएम मनोहर लाल ने मूर्थल मामले में कहा कि जितनी जांच हुई वो हाईकोर्ट को रिपोर्ट दे दी गई है और हाईकोर्ट संतुष्ट है। उसके ऊपर इंक्वायरी और जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी बजाय कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, इस नाते से कुछ विषय आपने सीबीआई को दिए। उधर फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आरक्षण के दौरान हुई हिंसा में गहरी राजनीतिक साजिश भी शामिल थी और सरकार ऊंची एजेंसियों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इस सरकार का निर्णय है कि रोहतक में कुछ स्थानों पर जहां पर बहुत गंभीर हिंसा हुई थी, जिसमें कुछ सरकारी प्रतिष्ठान शामिल हैं और कुछ निजी संस्थान शामिल हैं और प्रतिष्ठान शामिल हैं, तो ऐसे कुछ गंभीर मामलों की जांच, क्योंकि अब 6 महीने हुए हैं, अभी तक की जो प्रारंभिक जांच है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई राजनीतिक और आपराधिक लोगों की उसमें संलिप्तता है, साजिश है। हरियाणा की जनता के सामने सच आ सके और न्याय हो सके, इसलिए ये जांच जो है एक ऊंची एजेंसी के माध्यम से कराई जाए, ऐसा सरकार का मानना है। उम्मीद है कि पुलिस अपना काम बेहतरी से करेगी और जांच को मुकम्मल तौर पर अंजाम तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कल कैथल में सम्मान समारोह होना है और इस सम्मान समारोह को लेकर कैथल में तैयारियां जोरों पर हैं और कहा जा रहा है कि करीब 50,000 लोग इस सम्मान समारोह में पहुंच रहे हैं जो 36 बिरादरी से होंगे। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के स्वागत के लिए कैथल तैयार है। कैथल की सड़कों, वहां के रास्तों को राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पोस्टर्स और बैनर्स से सजा दिया गया है। 21 अगस्त को कैथल में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान होना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैथल जिले के लोग डॉक्टर चंद्रा का सम्मान करने के लिए खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुभाष चंद्रा जी का नागरिक अभिनंदन कैथल की जनता, कैथल जिले की जनता कर रही है। सभी पार्टियों के, सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके अंदर सादर आमंत्रित है। माना जा रहा है कि करीब 50,000 लोग इस सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे। आयोजकों के मुताबिक 36 बिरादरी के लोग राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान करेंगे। युवा वर्ग डॉक्टर चंद्रा से मिलने के लिए उत्साहित हैं। सुभाष चंद्रा जी का अभिनंदन करने के लिए मैं जिले के जिन एरियो में गया, जिन क्षेत्रों में गया, बहुत ही उत्साह मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम 50,000 आदमी मिलकर के सुभाष चंद्रा जी का अभिनंदन करें। 36 बिरादरी के लोग होंगे। खास तौर पे नौजवानों में बहुत बड़ा उत्साह है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, गौरतलब है कि 3 अगस्त को डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली थी और अब 21 अगस्त को कैथल में उनका सम्मान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा को कैथल में सम्मानित किया जाएगा और सम्मान समारोह को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। 36 बिरादरी से करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं जान लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता कुलबीर दीवान जुड़ चुके हैं। कुलबीर, आखिर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और किस तरह के प्रबंध किए गए हैं सम्मान समारोह को लेकर? देखिए, इन तैयारियों की बात करें तो तैयारियां लगभग मुकम्मल यहाँ पे की जा चुकी हैं। फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं यहीं पे ये समारोह जो है होना है
50,000 के आसपास लोग जो हैं यहाँ पर जमा होने की उम्मीद है और उसी उसी हिसाब से एक व्यापक तैयारी जो है वो की गई है। फिलहाल मेरे साथ आयोजक हैं इन तैयारियों में जो लगे हैं समारोह की, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारी। अब देखिए, अब ये कहा जा सकता है कि सुबह से जो तैयारियां आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर पंडाल, इस पंडाल की व्यवस्था करने की, वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, फाइनल टच अब दिया जा रहा है। किस तरह की तैयारी? देखिए, तैयारियां लगभग संपूर्ण हो चुकी हैं। अभी फाइनल टच रात को दिया जाएगा और पूरे 10 बजे कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। स्टेज की यदि बात करें तो काफ़ी बड़ा स्टेज है, दूर तक लोग जो है वो देख सकेंगे इसको। देखिए, हमने लोगों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी बड़े स्टेज का इंतजाम किया है और शहर के क्या पूरे हरियाणा से बुद्धिजीवी लोग डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए कैथल में पहुंचेंगे। इसलिए हमने व्यापक तैयारियां की ताकि अंत में कोई दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल इंदर, आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं उनमें किसी भी तरह की कोई कसर न रहे, इसलिए पूरी तरह से एक टीम जो है बाकायदा यहाँ पे जुटी हुई है और जो आयोजक हैं लगातार निरीक्षण यहाँ इस स्थल का कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कसर जो है बाकी न रहे, क्योंकि आज पूरा दिन जो है तैयारियों में बीता है और अब जिस तरह से आयोजक बता रहे हैं कि फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है और कल सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल कुलबीर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए अगर कैमरे के माध्यम से दिखा सके कि आखिर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कैसा मंच जो है वो तैयार किया गया है जहां पर कल डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित किया जाएगा। अब बिल्कुल इंदर, हम कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो शाम हो चुकी है और दूसरा यहाँ पर मौसम जो है वो कहीं ना कहीं अब बारिश का हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक कैमरा जो स्पष्ट तौर पर तस्वीरें दिखा सकता है उनमें ज़रूर आप देख सकते हैं कि एक व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। फिलहाल हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि 50,000 के आसपास लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके लिए बाकायदा चेयर्स जो है उनका इंतजाम किया गया है। और यदि मैं इस पंडाल की बात करूं तो ये कवर्ड पंडाल है, यानी यहाँ यदि बरसात भी आई तो किसी तरह का कोई खलल जो है कार्यक्रम में नहीं पड़ने वाला, या फिर किसी तरह से मौसम जो खराब होता है, धूप ज़्यादा होती है या गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर किसी तरह का खलल डलने वाला नहीं है, क्योंकि इंतजाम इस तरह का किया गया है। शेड जो है एक बहुत बड़ा शेड यहाँ पे जो है इस स्थल पर है और ये कार्यक्रम की इस कार्यक्रम की बात करूँ तो कार्यक्रम जो है कैथल में नई अनाज मंडी है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट भी पूरी तरह से किया गया है और जो तैयारियां हैं वो इस तरह से की गई हैं ताकि अगर मौसम खराब भी होता है तो भी किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।